ठीक है, ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो किसी का अगर कोई सवाल हो समझ नहीं आ रहा हो तो बीच में माइक खोल के वो पूछ सकते हैं। आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है क्या? भाई ये वाली भाई सही आ रही है। स्टार्ट ओके करें। ओके, फिर ओके जी। क्या असाइनमेंट ये था हमारा कि हमें वायर शार्क के थ्रू हमें पैकेट्स कैप्चर करने थे। सर ने कहा था कि एक हॉटस्पॉट होगा आपका, उस पर दो लैपटॉप कनेक्ट होंगे और उन पर जो पैकेट्स होंगे, जो सर्चिंग होगी, वो वायर शार्क के अंदर हमें कैप्चर करनी है। ठीक है, तो पहले तो मैं वायर शार्क ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है, इसको ओपन किया। इसमें आपके पास पहले तो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होंगे। बारी वाईफाई भाई, का। हाँ बोलो। बारी भाई आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। सॉरी, आई फॉरगॉट टू शेयर इट। स्क्रीन शेयर कर दे। अच्छा बता दिया। ठीक है, अब शेयर हो रही है स्क्रीन? जी हो रही है। ठीक है, ठीक है। तो पहले जैसे ही हम वायर शार्क में क्लोज कर देता हूँ उसको। ठीक है, अभी दोबारा ओपन करता हूँ। जैसे ही हम वायर शार्क को ओपन करेंगे तो शुरू में कुछ हमें ऑप्शंस दिखेंगे, वाईफाई का, अडॉप्टर का, लोकल एरिया, इथरनेट का, ये सब। अब इसमें वाईफाई क्या है, जिससे मेरा लैपटॉप फिलहाल कनेक्ट है अभी तक, वो वाईफाई है। बाकी ये अडॉप्टर जो है, ये राउटर वगैरह कैसे हमारा काम नहीं है। बाकी लैन है, अगर लैपटॉप से कोई लैन कनेक्ट होता है तो वो होता है। अब ये ईथरनेट क्या है कि जैसे हमें पहला असाइनमेंट भी मिला था कि दो आपको लैपटॉप्स ईथरनेट केबल थी उसके थ्रू कनेक्ट करने थे। तो अगर इस तरह का कोई सिनेरियो होता है तो उसमें हम ईथरनेट में जाएंगे। अब फिल वक्त जो है मेरा जो लैपटॉप है, मेरे पास हॉटस्पॉट नहीं है, तो मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है। काम सारा वही होगा, आप जब उस वक्त कर रहे होगे बस आपको हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना होगा बस। इसमें मेरे घर का वाईफाई है तो उसमें कनेक्ट हुआ हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वाईफाई के आगे जो है ये एक जैसे एक वेव बना आ रहा है। इसका मतलब है कि पैकेट्स आ रहे हैं। जितना पैकेट्स का जो जितने ज़्यादा पैकेट्स आ रहे हैं उतनी वो वेव ऊपर जाएगी, उतना नीचे। तो हमें इसमें जाना है वाईफाई के अंदर। ठीक है, अब मैं वाईफाई के अंदर आ गया। अब जैसे ही वाईफाई के अंदर में आया, तो जितने भी मेरे घर के अंदर लोग वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, चार पांच डिवाइसेज हैं, मेरा लैपटॉप है, मेरा मोबाइल है, उन सबके पैकेट्स यहाँ शो हो रहे हैं। अब इसमें एक सवाल क्या होता है कि अगर कोई ये कहे कि यार ये जो है, मैं अगर वाईफाई यूज़ भी नहीं कर रहा फिर भी पैकेट्स आ रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि कुछ हमारे पास जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं वो बैकग्राउंड में नेट को यूज़ कर रहे होते हैं। बैक एंड फोर्थ उनके पैकेट आ भी रहे होते हैं, जा भी रहे होते हैं। हमारी ज़्यादा स्क्रीन पे नहीं होता, अब बैक एंड पे सारा काम हो रहा होता है। अब जैसे ये गूगल मीट चल रहा है, यहाँ क्लास चल रही है, ठीक है, वीडियो चल रही है, मैं स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ। अब उसके पैकेट्स यहाँ पे शो होंगे क्योंकि वो बैक एंड पे सारा काम हो रहा है, मैं भले यहाँ पर नहीं करूँ। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि पहले तो नंबर है, अब ये टाइम स्टैम्प है कि किस टाइम पे कौन सा पैकेट आया था। ठीक है, ये सोर्स है, जिस लैपटॉप की, जिस पे जो भी डिवाइस होगी उसकी जो आईपी होगी ना, वो यहाँ सोर्स में दिखाई देगी। अब जैसे मैं इसको अपने लैपटॉप से वेरीफाई कर लेता हूँ। आईपी देखने के लिए मैं पीसी में लूँगा। ठीक है, सीएमडी की मैंने, और सीएमडी के बाद मैंने लिख दिया आईपी कॉन्फ़िग। मैंने एंटर किया तो यहाँ मुझे आईपी दिख रही है, IPv4। IPv6 नहीं, IPv4 देखेंगे है भी वही इधर। तो यहाँ IPv4 क्या लिखी है, 192.168.3.106। ठीक है, और यही सेम आईपी जो है मेरे पास यहाँ पर भी है, यानी कि सोर्स में मेरे लैपटॉप की आईपी यहाँ पर भी है। अब मैंने जैसे पहले कहा कि बैकएंड में जो काम हो रहा है, गूगल पर मीट चल रहा है तो उसके पैकेट्स जा रहे हैं, हालांकि मैं सर्च कुछ भी नहीं कर रहा फिलहाल। तो उसके बैकएंड बेस वो पैकेट्स आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। ठीक है, और डेस्टिनेशन क्या है? जो डेस्टिनेशन है, ये कोई गूगल का होगा, कोई मीट का होगा, किसी और चीज़ का, वो उसका यहाँ पे डेस्टिनेशन शो हो रही है। ठीक है, अब मिसाल दूँ, जैसे मैं अगर अपना ये खोलता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ google.com। ठीक है, www.google.com। मैंने सर्च किया, ओपन किया, मेरे पास गूगल ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कैसे सर्च करूँगा कि मैंने गूगल सर्च किया था? इसकी अब देखिए, आपके पास पहली बात तो ये कि आपके पास दो टाइप ऑफ प्रोटोकॉल होते हैं, सर ने पढ़ाया था। एक होता है टीसीपी और एक होता है यूडीपी। वो आपको यहाँ पे शो होंगे। जैसे ये यूडीपी है, मुझे अगर सर्च करना है टीसीपी का, मैं लिखूंगा टीसीपी एंटर। अब सारे जो प्रोटोकॉल है मेरे पास वो टीसीपी के आ जाएंगे। आप देखोगे कि यहाँ पर यूडीपी या फिर और कोई प्रोटोकॉल नहीं है, तो सारे मेरे पास टीसीपी हैं। उसका मतलब है कि वैसे भी जो कॉमन सेंस की बात है, जो गूगल का डोमेन सिस्टम है वो तो टीसीपी है। यूडीपी होता है वो तो टीवी के अंदर होता है, यहाँ तो यूडीपी आपको कोई भी नहीं दिखेगा। ठीक है,
अब मुझे सर्च करने की, मैंने गूगल सर्च किया था, तो इसके लिए फ़िल्टर है TCP कंटेन्स, मैं इसमें स्ट्रिंग में दूंगा गूगल, मैंने एंटर किया तो अब मेरा फ़िल्टर करके ले आएगा कि मैंने गूगल को सर्च किया था, ठीक है। अभी जो मैंने सर्च किया था वो ये रहा, google.com, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। अब इसमें आप देखो कि सोर्स मेरा लैपटॉप है, जो मैंने आपको आईपी दिखाई थी, मैं फिर से भी खोल लेता हूँ CMD में ताकि वेरीफाई हो जाए। अब यहाँ लिखूँगा मैं IP कॉन्फ़िग। अब जो मेरे लैपटॉप की IP है वो क्या है, 192.168.3.106, वही सेम यहाँ पर है। यानी कि सोर्स मेरा लैपटॉप था, उसकी डेस्टिनेशन जो थी वो ये IP थी, जो कि गूगल की अपनी है वो है। और यहाँ लिखा हुआ है कि गूगल ने मुझे कहा क्लाइंट हेलो, वहाँ से मुझे मैसेज आया, तो ये लिखा हुआ है। अब मैंने तो लिखा था google.com, लेकिन बाकी जो मैंने जैसे कहा कि बैकएंड में प्रोटोकॉल्स होते हैं वो कनेक्ट होता है, जाहिर है वो सारे यहाँ पर मेरे शो हो गए, ठीक है। इस तरह मैं अगर UDP लिखूँ, अब UDP तो हमारे पास नहीं होता, लेकिन इसमें हमारे पास होता है QUIC, ठीक है। ये भी UDP की तरह होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है क्विक UDP इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। ये भी UDP होता है। तो यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं आपको कौन सा प्रोटोकॉल देखना है, TCP देखना है, UDP देखना है। अब जैसे मैं सर्च करूँ, यूट्यूब सर्च करके देखूँ, उसका हम TCP फाइंड करते हैं कि वो यहाँ पे उसका पैकेट आ रहा है नहीं आ रहा। मैंने लिख दिया www.youtube.com, ठीक, इसको मैंने खोल लिया, यूट्यूब मेरा ओपन हो गया, ठीक है। अब जाते हैं वायर शार्क में, अब लिखता हूँ। अब दो तरीके हैं इसके, या तो आप लिख सकते हो TCP से सर्च कर सकते हो प्रोटोकॉल से, या फिर DNS से। DNS क्या, डोमेन नेम सिस्टम है, उससे भी आप सर्च कर सकते हो। अब जैसे यूट्यूब पे वो भी डोमेन नेम सिस्टम है। अब मैंने लिखा TCP एंड सॉरी DNS एंड अभी यहाँ पर एंड कंडीशन क्या आ रही है, जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर भी होता है या और लैंग्वेज के अंदर भी, ये DNS फर्स्ट कंडीशन है कि वो जो हम सर्च कर रहे हैं वो DNS के अंदर होगा। और सेकंड क्या सर्च कर रहे हैं कि DNS की क्यूरी नेम में सर्च कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा DNS एंड DNS क्यूरी नेम कंटेन्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ YouTube, ठीक है। सर्च किया तो अब मेरे पास YouTube फिल्टर होके आ जाएगा, ये रहा। अब जो भी पैकेट्स मेरे लैपटॉप के और यूट्यूब के बीच में आए थे और गए थे, वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ प्रोटोकॉल में अब देखो DNS शो हो रहा है, ठीक है। ये DNS भी हो सकता है और TCP भी हो सकता है। TCP जो जनरल है, सारे प्रोटोकॉल उसमें आते हैं। DNS एक महदूद है, कि जैसे हमने कोई वेबसाइट सर्च की ना, हमने youtube.com लिखा, अब youtube.com नाम है, इस नाम के पीछे जो है डोमेन नेम सिस्टम है। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, वो एक IP होती है। जैसे मेरे लैपटॉप की IP है ना, ये youtube.com भी एक IP ही है। अब चूंकि लोगों को IP याद नहीं कर सकते, कौन बैठ के IP सर्च करेगा, यूट्यूब खुलेगा, तो इसके लिए डोमेन सिस्टम इजाद किया गया, जिससे क्या होता है, आप इंग्लिश में कोई टेक्स्ट लिखते हो, उसके पीछे होती IP है, लेकिन आपकी आसानी के लिए वो आप इंग्लिश लिखते हो, वो पीछे कॉल IP होती है, लेकिन आपको वेबसाइट शो हो जाती है, ठीक है। इसलिए ये DNS इस तरह वर्क कर रहा है। अब इसके अलावा दो चीज़ें और होती हैं। एक होती है HTTP वेबसाइट, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वेबसाइट, और एक होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर वेबसाइट, HTTPS। अब ये सारी वेबसाइट्स हैं, ये सिक्योर वेबसाइट्स हैं। मैं इस पर क्लिक करूँ तो मुझे कुछ खास डाटा यहाँ पे शो नहीं हो रहा, मेरे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मेरा कुछ भी शो नहीं हो रहा। लेकिन कुछ अगर वेबसाइट होती है HTTP, उस पर अगर आप जाके अपना डाटा नेम पासवर्ड डाल देते हो, नुकसान उससे क्या होता है, जो पैकेट आपका कैप्चर हो रहा होता है ना फायर नेट पर, वहाँ पे आपके क्रेडेंशियल शो हो जाते हैं। मैं आपको मिसाल दूँ कुछ इसका, मैं दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकल करके। जैसे कि एक वेबसाइट है जो कि HTTP है, यानी कि सिक्योर नहीं है, उसका नाम है वुल वेब, ये रहा, ये है टेस्ट PHP। यहाँ भी शो भी कर रहा होगा नोट सिक्योर, क्योंकि ये HTTP की वेबसाइट है, HTTPS की वेबसाइट नहीं है। अब इसमें मुझे दिख रहा है यूज़र नेम और पासवर्ड, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेस्ट और कर देता हूँ test123, इसको मैं करता हूँ लॉगिन। अब लॉगिन किया, वेबसाइट लॉगिन हो गई, वो ब्राउज हो गया, मेरा डाटा चला गया, ठीक है। अब इसका जो wulweb.com है, वुल वेब, इसका मैं सर्च करता हूँ, फिल्टर करता हूँ, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ TCP या DNS, जैसे आपको करना है, मर्जी है आपकी, कंटेन्स, और यहाँ मैंने लिख दिया जो वेबसाइट के अंदर जो उसकी डोमेन था, उसके अंदर जो एक टेक्स्ट था इंग्लिश का, मैंने उसका पार्ट उठा के उसको सर्च कर लिया, मैंने एंटर किया तो ये फ़िल्टर होके आ गया, ठीक है। कि मैंने वेबसाइट खोली, उसके अंदर लॉगिन भी किया।
ठीक है। इसके अलावा मैं अगर यहाँ सर्च करूँ, जो मैंने लॉगिन क्रेडेंशियल पुट किए थे, जैसे कि मैं test123 सर्च करता हूँ, देखते हैं आता है नहीं आता हमारे पास। test123 मैंने सर्च किया, देखें हमारे पास आ गया कि मैंने लॉगिन किया था। यूज़र इन्फो कहीं शो कर रहा है, यूज़र इन्फो डॉट पी एच पी, और यहाँ पर जो पैकेट उसकी डिटेल शो कर रहा है। अगर मैं इसके लास्ट में जाऊँ, आपको यहाँ दिख रहा हो, तो यहाँ पर जो मैंने नेम लिखा था टेस्ट, वो भी शो हो रहा है, पासवर्ड भी शो हो रहा है test123। अभी तो एक्सपोज हुआ है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि ये एच की वेबसाइट है, सिक्योर वेबसाइट नहीं है। तो यही फ़र्क होता है एक एच की वेबसाइट में, जो कि सिक्योर नहीं होती। मेरा पैकेट के अंदर मेरा सारा डाटा यहाँ पर शो हो रहा है। मैंने दो नेम पुट किया था टेस्ट, जो पासवर्ड पुट किया था test123, मैंने यहाँ पर लॉगिन किया, मैंने क्लिक किया, तो डाटा मेरा पैकेज में कैप्चर तो हुआ, लेकिन एनकोड सिक्योर नहीं हुआ। लेकिन अगर इस तरह कोई HTTPS की वेबसाइट हो, जैसे आप गूगल में साइन इन करते हो, किसी और जगह करते हो, वहाँ पर आपको जो है, ये आपको यहाँ पैकेट शो नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वो सिक्योर वेबसाइट है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि जो वेबसाइट HTTP की होती है, वहाँ पर डाटा पुट मत करो। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको फर्दर देखना है पैकेज के बारे में, कि कितने टाइम में पैकेज सोर्स से निकला, डेस्टिनेशन तक पहुंचा, सारे सीक्वेंस, उसका तरीका किया है। जैसे मैं कंटेन करता हूँ, गूगल सर्च करता हूँ, और कोई भी पैकेट खोलता हूँ उसका, जैसे google.com है, मेरे लैपटॉप से निकला और उनके डोमेन में गया, इसको मैं क्लिक करूँ, अगर क्लिक किया, अब यहाँ पर जो है, ये तो सारा एनकोडेड है, ये तो समझ में नहीं आएगा हमें, लेकिन यहाँ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, फ्रेम की इन्फॉर्मेशन, कि फ्रेम की लेंथ क्या है, और इसके अलावा टाइम कितना लिया फ्रेम ने कैप्चर्ड होने में, जो पिछला फ्रेम था, और जो फ्रेम, मतलब कि सारी आपके पास टाइम भी शो होगा, कि डेट क्या थी, अराइवल टाइम, इनकैप्सुलेशन, ये इनकैप्सुलेटेड है इथरनेट के थ्रू। ठीक है, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर भी जाएं, अब डेस्टिनेशन देखें यहाँ पर क्या आ रही है, टीपी लिंक, क्योंकि ये मेरे पास जो मेरा डाटा लैपटॉप से सर्च हो रहा है, नेट जा तो मेरे वो लैपटॉप में ही रहा है ना, उसमें सॉरी राउटर में ही जा रहा है, वहाँ से निकल रहा है, इसलिए डेस्टिनेशन जो यहाँ पर मेरे टीपी लिंक टेक्नो राउटर का कुछ होगा, वो यहाँ पे ये शो हो रहा है। ठीक है, और IPv4 से जा रहा है, तो उससे IPv4 लिखी है। और फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे कि सर कहते हैं कि हेडर लग जाता है, ट्रेडर लग जाता है। अब यहाँ पर दिया हुआ हेडर चेकसम, जो हमारे पास सर ने कहा था कि जो चेकसम होता है, वो आपके जो पैकेट जा रहा होता है, फ्रेम जा रहा होता है, उसके आगे एक हेडर लग जाता है, इसके वो एरर डिटेक्ट करता है। वो ये रहा हेडर चेकसम स्टेटस अनवेरीफाइड, मेरा नहीं ख्याल कि कोई एरर आया होगा। अब डेस्टिनेशन ये इसकी आ रही है, जो गूगल की IP है वो यहाँ पे शो हो रही है, और जो लैपटॉप की IP मेरे वो यहाँ पे शो हो रही है। तो पूरी जो पैकेट की आपकी इन्फॉर्मेशन है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको सब कुछ मिलेगा इधर। सोर्स किया है, डेस्टिनेशन किया है, टाइम किया लिया उसने, और ये सब कुछ। तो मेरा ख्याल है कितना काफ़ी है उसके लिए। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है फिर। बारी भाई आप वो पहले बता रहे थे ना DNS और HTTPS का प्रोटोकॉल वगैरह का, वो एक जरा फिर से बता दे कि उनमें क्या डिफरेंस है। देखो, जो TCP है ना, TCP वो जनरल है, यानी कि जितने भी हमारा डाटा लैपटॉप से जा रहा है, वो तकरीबन वो TCP प्रोटोकॉल के अंदर आएगा। लेकिन जो DNS है वो महदूद है। DNS क्या, डोमेन नेम सिस्टम है, जिसके पीछे होती IP है, कोई ना कोई IP है। लेकिन अब YouTube की IP है, मुझे याद नहीं है, पता नहीं क्या होगी, 1.142 पॉइंट फला पॉइंट फला। अब अगर इमेजिन करो यूं YouTube खुलता, तो कौन IP याद करता? इसलिए डोमेन नेम सिस्टम इजाद किया गया कि आपको IP याद ना करो, आप youtube.com लिखो, होगा उसके पीछे IP हिट होगी आपकी, लेकिन फ्रंट पर आपको ये सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन TCP जनरल है, उसमें सारे प्रोटोकॉल, आपको DNS भी आता है, बाकी सारे आते हैं, लेकिन DNS में आपको वो महदूद है डोमेन नेम सिस्टम के लिए। ठीक है। जी बारी भाई ठीक है, जज़ाकल्लाह। और किसी का सवाल हो तो कोई। कोई सवाल नहीं है किसी का? बाकी ये दोबारा बता दूं कि ये मैंने अपने जो घर का राउटर है वाईफाई, उस पर किया है। आप जब सर को दिखाओगे तो आप उसमें हॉटस्पॉट मोबाइल में कनेक्ट करना, उसमें 2 लैपटॉप होंगे, तो पैकेजेस कम आ रहे होंगे। अब यहाँ पर देखोगे ना, धड़ाधड़ पैकेज आ रहे हैं, हज़ारों, मतलब कि बहुत सारे पैकेज आ रहे हैं। घर का नेटवर्क है, 5-6 डिवाइसेज हैं इसमें, इसलिए इसमें जो पैकेजेस हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा रॉज आ रही हैं इसमें। ठीक है।
ये देखो कितने सारे आ गए इसमें पैकेजेस। जब हॉटस्पॉट पे 2 लैपटॉप्स होंगे खाली, उसमें इतना ये पैकेजेस नहीं आएंगे, यहाँ जाए जा रहे हैं जाए जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर पैकेज कम आएंगे तो फिल्टरिंग भी ईजी हो जाएगी। किसी का सवाल है तो पूछ ले, बाकी फिर मैं ऑफ करता हूँ इसको। रिकॉर्डिंग वैसे हो गई है, मैं यूट्यूब पे डाल के लिंक शेयर कर दूंगा, किसी को देखना है वो दोबारा देख लेगी। कोई सवाल है तो मैं ऑफ कर देता हूँ। और बारी भाई ये वायर शार्क आपने जहाँ से डाउनलोड करी थी उसकी लिंक वगैरह शेयर कर देना। जरूर जरूर शेयर कर दूंगा। सही। ठीक है, चलो फिर मीटिंग को ऐड करते हैं, वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ओके। ठीक है बारे भाई, थैंक यू। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।